नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के उस गौरव से जुड़ा हुआ है जिस पर मजहबी अतिक्रमण किया गया। सवाल ये है कि क्या उसी मजहबी अतिक्रमण से अब अपने देश को मुक्त करने का वक्त आ गया है? क्या अकबर, औरंगजेब और तुगलक जैसे क्रूर शासकों की जो निशानियां हैं उनका नामो निशान मिटाने का वक्त आ गया है? हम ऐसा आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश से अब यही मांग उठ रही है कि ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पर जहां जहां रोड्स हैं, सड़कें हैं, जगहें हैं, उन सब के नाम बदल दिए जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो याद होगा आपको, कुछ दिन पहले ही बीजेपी के चंद नेताओं ने ये कहा था, विधायकों ने कहा था कि भाई नजफगढ़ का नाम बदल दो, मुस्तफाबाद का नाम बदला जाए, मोहम्मदपुर का नाम बदला जाए, जो हमारा गौरव है उसे वापस दिलाया जाए। ये गुलामी की निशानियों को हम कब तक ढोते रहेंगे? औरंगजेब के मसले पर अभी भी राजनीति जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब सवाल पूछा जा रहा है कि वो चाहे क्रूर आक्रांता औरंगजेब हो, सन की राजा तुगलक हो या फिर अकबर हो, क्या ये सभी गुलामी की निशानियां नहीं हैं? क्या ये सभी क्रूर आक्रांता हमारे देश के लिए मजहबी अतिक्रमण का प्रतीक नहीं है? और क्या इनके नामों को बदलने का वक्त आ गया है? क्योंकि आज खासतौर से बीजेपी के बड़े सांसदों ने अपनी नेम प्लेट बदल दी। अपने आवास पर जो नेम प्लेट लगाई जाती है वो बदल दी गई है। सांसद दिनेश शर्मा जी की बात की जाए या फिर कृष्णपाल गुर्जर जी की बात की जाए, दोनों ने ही अपने आवास पर जो नेम प्लेट लगाई वहां पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया, वहां पर तुगलक रोड हटाकर ये बड़ा नाम जो लिखा गया है, इससे सीधे सीधे ये सवाल उठता है कि क्या अब देश ये चाह रहा है, क्या हिंदू ये चाह रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे सनातनी हैं जो सड़क पर उतरकर लगातार ऐसे गुलामी की प्रतीकों पर काली स्याही पोत रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे गौरव की चिन्ह नहीं है, ये तो वो आक्रांता हैं जिन्होंने सनातन को नष्ट करने के लिए, गजवाए हिंद की नींव रखने के लिए काम किया। तो फिर ऐसे लोगों को आज तक हम क्यों ढो रहे हैं? क्यों नहीं छत्रपति संभाजी का नाम आता है? क्यों नहीं छत्रपति शिवाजी का नाम आता है? तो क्या जब ये सनातनी मांग उठ रही है तो पूरे देश में ये बदलाव हो जाना चाहिए? क्या यही समय की मांग है? क्या अब अकबर, औरंगजेब और तुगलक सबके नाम मिटेंगे? करेंगे इस पर खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर फिर एक बार नामकरण को लेकर घमासान मचा है। दरअसल बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री ने अपने सरकारी आवास का नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया, जो विपक्ष को रास नहीं आया। विपक्ष इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ बताने लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस देश में बाबर, तुगलक और औरंगजेब के नाम से सड़कें हो सकती हैं, तो फिर स्वामी विवेकानंद के नाम से विरोध क्यों है? स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत को आध्यात्मिक गौरव दिलाया, उनके नाम से विपक्ष को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा भी था, कहा कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो देखिए उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में भारत की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया में स्थान दिलवाया। तो ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं,
उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा। ये वही विपक्ष है जो औरंगजेब रोड से लेकर अकबर रोड तक बचाने में सबसे आगे रहता है, लेकिन आखिर कब तक ये देश मुगलों की गुलामी की निशानियों को ढोता रहेगा? क्या विपक्ष का असली एजेंडा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना है? क्या विपक्ष को मुगल शासकों के नाम से इतना प्रेम है कि भारतीय महापुरुषों के नाम उन्हें बर्दाश्त नहीं? जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और उनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे, और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है, ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। अच्छी बात है रखी है, इसका मतलब वो अपनी देशभक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने मुगल क्रूर शासकों के खिलाफ आवाज उठाई। अगर कुछ करना है तो हालात बदल करके नाम ऊंचा करें। हालात बदलना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लेकिन बीजेपी का एजेंडा है, इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती। हिंदू मुस्लिम करना है, तरक्की करके शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बदलाव करके कुछ करके दिखाएं। और नाम बदलने से क्या होता है? कोई काम करने ही नहीं जानती सिवाय नाम बदलने। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदलें। औरंगजेब रोड, कलाम साहब रोड, फलाना रोड, नाम ही बदलते, बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहते हैं। इससे पहले भी जब बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में 3 जगहों का नाम बदलने की मांग की थी, तो विरोधियों को मिर्ची लग गई। जब औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम मार्ग किया गया, तब भी यही विपक्ष विरोध में खड़ा हो गया। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, तब भी इन्हीं पार्टियों को समस्या हुई। तो क्या विपक्ष का असली एजेंडा मुगलों की विरासत को बचाना है और सनातनी परंपराओं पर सवाल उठाना है? बीजेपी नेताओं का साफ कहना है, ये इतिहास सुधारने का प्रयास है, इतिहास मिटाने का नहीं। अगर देश में बाबर, तुगलक और औरंगजेब को जगह मिल सकती है, तो स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, भगत सिंह और अन्य महापुरुषों के नाम से दिक्कत क्यों है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा। अब सवाल ये भी उठता है कि विपक्ष को आखिर भारतीय गौरव से इतनी परेशानी क्यों है? क्यों कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सिर्फ मुगलिया मानसिकता को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? क्या विपक्ष इस देश की संस्कृति को विदेशी हमलावरों की छाया से बाहर नहीं निकलने देना चाहता? ये वही पार्टियां हैं जो एक तरफ भारत जोड़ो की बात करती है, तो दूसरी तरफ भारत के गौरवशाली नामों का विरोध भी करती है। सवाल ये भी है कि विपक्ष मुगलों के नाम के इतने समर्थन में क्यों है? उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से आखिर दिक्कत क्या है? क्या विपक्ष को भारतीय महापुरुषों का सम्मान करने में शर्म आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
सवाल यही है कि आखिर गुलामी की इन प्रतीकों को कब तक ढोते रहा जाएगा? नाम बदलने से आखिर इतिहास कैसे बदल जाएगा? सच तो यह है कि ये वो क्रूर आक्रांता हैं जिन्होंने सनातन पर प्रहार किया, गजवाए हिंद की कहानी लिखी। तो अब जब बदलाव की बात है तो आखिर इस काले इतिहास को क्यों ढोया जाए? इन तमाम मुद्दों पर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं। खबर यह है कि अंबाला में वायुसेना का फाइटर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी और अहम खबर आ रही है। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अंबाला एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी और ये क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि पायलट सुरक्षित विमान से बाहर निकल गया है। दुर्घटना की जांच के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं। फाइटर जेट जगुआर क्रैश हुआ है। सेना का ये फाइटर जेट है। इसके टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, वहां से दूर दूर तक टुकड़े बिखरे हुए नजर आए हैं। वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अच्छी खबर यह है कि इसमें उपस्थित पायलट सुरक्षित है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। जगुआर है, जो फाइटर जेट जगुआर है जो क्रैश हुआ है, और क्रैश के बाद दूर दूर तक आप देख सकते हैं इसके टुकड़े बिखरे हुए थे। अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पायलट सुरक्षित विमान से बाहर निकल आए। और आइए आप शुरू करते हैं आज की चर्चा। हम आते हैं मुद्दे पर और स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी शाही साहब जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी। हमारे साथ अजय गौतम जी भी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर लेकर आइए जरा जल्दी से। सीधे सीधे अश्वनी शाही साहब, आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूँ। क्या ये मान लिया जाए कि अब वक्त आ गया है कि जो गुलामी के प्रतीक हैं उनसे देश को छुटकारा दिला दिया जाए? मैं बता देती हूँ, दरअसल आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ राम गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अश्विनी जी, आपके साथ शुरुआत। वक्त आ गया है क्या? ये कब तक ढोते रहेंगे ऐसे प्रतीकों को, ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नामों को? देखिए लावणी जी, धीरे धीरे हम उस रास्ते पर बढ़ चुके हैं कि आक्रांताओं के नाम से निजात दिलाएंगे दिल्ली को। औरंगजेब रोड का नाम हम लोगों ने लुटियन से बाहर कर दिया है, शुरुआत हो गई थी। अभी तुगलक लेन का नाम बदला नहीं गया है औपचारिक रूप से, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखने की एक मंशा जाहिर की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के इसके पहले के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने 6 रोड का नाम बदलने की अनुशंसा भी कर दी थी। वो फाइलें जो है अभी सरकार के उसमें हैं। धीरे धीरे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार हटी है, अब देखिए हमारी सरकार आई है, इस पर काम करेंगे। जिसमें तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का महाराणा प्रताप रोड, हुमायूं रोड को महर्षि वाल्मीकि रोड, शाहजहां रोड को बिपिन रावत जी के नाम पर और बाबर लेन को खुदीराम बोस के नाम पर करने के लिए दिया गया है। ये सभी हमारे हिंदुस्तान की महान विभूतियां हैं। ये अकबर, बाबर और जहां ये सारे जितने आए थे, औरंगजेब, ये तो आक्रांता थे। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं आप तो इतिहास बदलने का मूड बना चुके हैं, इतिहास थोड़ी बदल देंगे, ये कहा जा रहा है विपक्षियों की तरफ से। विपक्षी, देखिए विपक्षी अपने आप को औरंगजेब की औलाद समझते हो तो औरंगजेब की औलाद समझें, वो उनको पढ़ें, अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, बताएं कि हम उनकी औलाद हैं, तुम लोग हमारी औलाद हो, यानी कि आक्रांताओं की लेगेसी हम मेंटेन करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग हैं तो इन आक्रांताओं को कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि रग रग में इन लोगों ने भर रखा। 56 साल तक सरकार चली है कांग्रेस की, रग रग में बाबर और जो है औरंगजेब भरा गया है, रग रग में आक्रांता भरे हैं, तो उनको निकालने में समय लगेगा। अभी 10 साल हुआ है, धीरे धीरे। लेकिन देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूं, 56 सालों में अभी आपको भी पता होगा, मद्रास का नाम चेन्नई किया तो उन विरोधियों को यह नहीं लगा कि नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु का नाम बेंगलुरु किया तो उन लोगों को नहीं लगा कि नाम बदला गया है। और अगर हम लोग जो है कलकत्ता का नाम कोलकाता किया गया, बहुत से नाम बदले गए। लेकिन हम लोग अगर आक्रांताओं का नाम बदलते हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है, तो उस दर्द का इलाज है भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के 125-150 करोड़ सनातनी लोग। ठीक, अशोक जी, ये बदलाव, ये तो सच का बदलाव है ना। जो आक्रांता रहे, जिन्होंने हमारे ऊपर क्रूर आक्रमण किया हो, अत्याचार किया हो, उनके नामों को क्यों ढोया जाए?
ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, ये तो देश के सनातनियों का मुद्दा है, हमारे और आपके गौरव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो वो गौरव वापस आने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? देखिए, आप बदलने से किसी को क्या दिक्कत, आप बताइए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, इसको बहुत बड़ा महिमा मंडित करना उचित नहीं है। नाम बदलने को, अगर कोई नाम बदला जाता है, किसी बड़े महापुरुष का नाम आता है जो कि हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, सभ्यता जुड़ा हुआ है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, आदरणीय हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, आदरणीय हैं, इससे कोई कैसे इनकार करेगा कि ये आदरणीय है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये आदरणीय ही नहीं, हमारे पूज्य हैं। स्वामी विवेकानंद जी तो हमारे पूज्य हैं, परम पूज्य हैं। तो उनके नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। सवाल इस बात का है कि आज के युग में जो हमारी हालत हो गई है महंगाई से, जो हमारी हालत बेरोजगारी से त्रस्त है, जिस तरह से हम जो है आज हमारे शेयर गिरते जा रहे हैं, हमारा रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर के मुकाबले हम कितने कमजोर साबित हो रहे हैं। आज विश्व भर में जो है हम मजबूत कहते तो हैं, लेकिन मजबूत होने की स्थिति अभी दिखाई नहीं पड़ दे रही उस तरह से। इस पर हमें आपत्ति है कि इस पर भी काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खाली नाम बदलने से तो हमको पेट की रोजी मिल नहीं जाएगी। तो अशोक वो जी, अच्छी बात है। अशोक जी ये बताइए ना, तो ठीक है, तो नाम बदलने की प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो आप लोग विरोध नहीं करेंगे ना? बदल दिया जाए ना इन नामों को। आप पूरी तरह से सहमत होंगे ना? हमारा वर्जन ये है कि हमें इन मैटर्स में ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, ज्यादा नहीं, क्यों नहीं तूल देना चाहिए? वजह क्या है, क्यों नहीं तूल देना चाहिए? अगर हम ये जानते हैं, अगर समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि ये वो शासक थे जिन्होंने तलवार के बल पर धर्मांतरण कराया, जिन्होंने सनातन सभ्यता पर सीधे तौर पर प्रहार किया, जिनके क्रूर अत्याचार इतिहास में वर्णित है, तो फिर अगर इनका नाम बदलता है तो इस मुद्दे पर तूल क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों फिर आपके ही नेता ये कहते हैं, जब औरंगजेब की बात आई और आपके विधायक अबू आजमी जिन्होंने इंसाफ पसंद शासक करार दे दिया था औरंगजेब को, अखिलेश यादव यही तो कहते हैं ना कि इतिहास को देख लिया जाए, इतिहास नहीं बदल सकता, सच नहीं बदल सकता। किस सच की बात कर रहे हैं फिर वो? आप लोग दो रास्ते पर चल रहे हैं, कोई एक रास्ता पकड़िए ना। हाँ, कई चैनलों पे बोला है, आपके चैनल पे भी मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लावनी जी, अगर कोई अच्छी बात कही जाए तो उसे अप्रिशिएट भी करिए। मैंने कहा कि परम पूज्य हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, मैंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, तो उसके लिए आपकी तारीफ करती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल आपने कह दिया इस मुद्दे को तूल क्यों दिया जाए? क्यों नहीं तूल दिया जाए? इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं की जाए? किसका डर आप लोगों को सताता है? जो बात आपको अच्छी ना लगे, बेशक आप उसके उस पर बोलिए। नहीं, ये बात मेरे अच्छे लगने की नहीं है, ये बात देश के राष्ट्रवादियों के अच्छे लगने की है, ये बात उन सनातनियों के अच्छे लगने की है जो चाहते हैं कि हटाइए ये अकबर, औरंगजेब और तुगलक जैसे नामों को। उनको क्यों आप लोग नजरअंदाज करते हैं? क्या उन सनातनियों की चिंता नहीं है आप लोगों को? स्वामी विवेकानंद जी पूरे विश्व के प्रिय हैं, मैंने कहा, और हमारे तो परम पूज्य हैं। मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया। गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनका वो परम पूज्य है। लेकिन आपने साथ में कह दिया ना कि ऐसी चीजों को तूल नहीं दिया जाए। देखिए, इस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या सनातनी ये चाहते हैं कि नाम बदल जाए? चलिए सब छोड़िए, मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रही हूँ। नहीं, अबू आजमी आ जाइए। बताइए अबू आजमी। कभी आदर्श नहीं हो सकता। औरंगजेब कोई आदर्श नहीं है, और औरंगजेब आदर्श नहीं है तो हटा दीजिए ना अबू आजमी को। क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने सस्पेंड किया? आपके तो मुखिया उनके समर्थन में उतर आते हैं। गांधी जी अशोक तिवारी औरंगजेब को अपना आइडियल नहीं मान रहे और औरंगजेब को क्रूर आक्रांता कह रहे हैं, लेकिन अबू आजमी जिसने इंसाफ पसंद शासक कहा, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती आपकी पार्टी की तरफ से। ये दो बातें तो नहीं चलेगी ना शाही साहब। देखिए, यही अफसोस की बात है। अशोक जी इंडिविजुअली इस बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन अशोक जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मुखिया ने ये नहीं कहा। उस पार्टी के मुखिया ने तो ये कह दिया कि भाई जो कहा सच कहा, सच छुपाया नहीं जा सकता। अबू आजमी ने अगर गलत कहा तो अभी तक पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। तो ये तो सोच को सामने रख रहा है कि क्या चल रहा है मन में। शाही साहब काउंटर आंसर जल्दी से, बाकी के तीन मेहमान फिर। अशोक जी ने जो कहा वो एकदम सत्य कहा। अशोक जी अपने मनोभाव बोल गए। जो इतिहास में पढ़ा गया वो आक्रांता था, हजारों लाखों लोगों को जो है उसने जी। अब इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो राजनीति करनी है और सिर्फ तुष्टीकरण करना है, तो उन्होंने तो अबू आजमी के पीछे वो खड़े हो गए।
उन्होंने कभी कहीं वो नहीं किया ना, पार्टी से निकालने की बात छोड़ दीजिए, निलंबन की बात छोड़ दीजिए, वो तो उनके पीछे खड़े हो गए कि इनका निलंबन कैसे हो गया। हम तो कह रहे हैं कि हम उनको जेल भेजेंगे उनको, लेकिन अब उनको अखिलेश जी को तुष्टीकरण। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, शाही साहब मैं आती हूँ दोबारा आपके पास, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। रतन तिवारी जी, क्या नाम बदल देंगे तो इतिहास बदल जाएगा क्या? क्यों लगता है आप लोगों को ऐसा? नाम बिल्कुल बदलना चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसे आक्रांताओं के नाम इस भारत के पृष्ठभूमि पे हैं, जिन लोगों ने भारत के ऊपर अत्याचार किया, भारत के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है, मैं चाहता हूं कि उनका नाम मिटाना ही नहीं, उनकी हस्तियों को भी मिट्टी में मिला देना चाहिए। लेकिन राजनीति क्यों की जा रही? राजनीति करने का विषय नहीं है। नाम, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नाम बदलिए ना। कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, विपक्ष भी आपके साथ है, लेकिन इस नाम बदलने को लेके जो राजनीति की जा रही है, वो राजनीति से मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। अभी आपने कहा कि अबू आजमी ने ऐसा बोल दिया, उसे पार्टी से निकाल दो। अरे जेडीयू के भी एक विधायक ने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया, उन्होंने भी समर्थन किया है। तो भाजपा बताए ना, मैंने पूछा था रतन जी, कल मैंने इस पर बहुत लंबी डिबेट की थी, क्योंकि मेरे लिए कोई पार्टी पहले नहीं है, मेरे लिए इस देश के वीर नायक पहले हैं, उनका सम्मान पहले है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से खालिद अनवर, आप नाम नहीं ले पा रहे, मैं खुलकर नाम ले रही हूँ, खालिद अनवर के बारे में पूछा था कि क्यों नहीं पार्टी से निकाला गया, और मैं शाही साहब से अब भी वो सवाल पूछूंगी। लेकिन रतन तिवारी जी, एक बात मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करेगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ नहीं हो सकती। तो क्या राशिद अल्वी साहब हो या इमरान मसूद हो, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है? बिल्कुल है, जो ये कहते हैं कि औरंगजेब का इतिहास जाके पढ़िए, जो ये कहते हैं कि मंदिरों को दान दिया था, अरे भाई कौन सी मंदिरों को दान दिया था, वो कौन सा इतिहास पढ़कर आए? देखिए लावनी जी, पहले शहजाद पूनावाला जो भारतीय जनता पार्टी, रतन जी साहब है, उन लोगों को दोबारा बोल दीजिए रतन जी, आपकी ऑडियो फ्रीज हो गई थी। रतन जी दोबारा बोलिए, आपकी ऑडियो फ्रीज हो गई थी। भाजपा के अंदर रह रहे मुस्लिम नेताओं का नाम आप नहीं ले रहे। अश्विनी शाही जवाब देना चाहते हैं? जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, खालिद अनवर जी के बयान पर जनता दल यू का भी आ गया है, उसका खंडन किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध जता दिया गया था। लेकिन क्या इनके तरफ से, समाजवादी पार्टी के तरफ से अबू आजमी के लिए कोई बयान जारी किया गया या खेद व्यक्त किया गया? क्षमा मांगी गई? कुछ नहीं। तो जेडीयू ने तो अपना स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बबलू जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था, कल आपने चलाया भी होगा। जी अच्छा, यहाँ पर एक चीज मुझे बता दीजिए रतन जी, कि आप लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही। मुद्दा यह है कि कार्रवाई तो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर ऐसे बयान देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को स्वतः इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जब नाम बदलने की बात आ रही है, नाम बदलने से दिक्कत तो नहीं है ना? कल को अगर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जगहों के नाम बदलेगी तो आप लोग सामने आके ये तो नहीं कहेंगे ना कि धार्मिक असहिष्णुता हो रही है? नहीं कहेंगे ना? समर्थन में है ना? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उनकी सरकार की एक पावरफुल सरकार है। हम विरोध भी करके क्या कर सकते हैं? हम सदन के अंदर विरोध करते हैं, विधानसभा में विरोध करते हैं, लेकिन हमारी और कांग्रेस क्या पार्टी कर सकते हैं? मतलब विरोध करना चाहते हैं इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं करना चाहते। हम तो कह रहे हैं कि नाम बदल दीजिए। अगर नाम बदलने से दिल्ली का विकास होता है, देश का विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है, महिलाओं को सुरक्षा, ये मुद्दे भी है, लेकिन कम से कम नाम बदलने से हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन से तो जुड़ती है, अपने पुरातन गौरव को तो जानती पहचानती है। ये जो बचपन से लेकर आज तक अकबर द ग्रेट पढ़ते आए हैं, कम से कम उस झूठ को पीछे करके सच महाराणा प्रताप जी से जुड़ा हो या छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा हो, उस सच को तो जानेगी। ये भी तो एक सच्चाई है। आइए जरा, राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से जुड़े, उनका क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है साहब? बदल दिया जाए नाम? लावनी जी, अच्छी बात है ये। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हों या फिर दिनेश शर्मा जी हों, इन्होंने अगर अपनी राष्ट्रभक्ति जाहिर करने के लिए अगर ये कदम उठाया है, तो उन्होंने मुगल शासन के क्रूर वंशजों के नामों के खिलाफ जाकर के आवाज उठाई है, तो ये अच्छी बात है, हम सम्मान करेंगे इस बात का। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा चाल और चरित्र और चेहरा है, वो भी मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को जानना चाहिए।
क्योंकि जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आता है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे वो ट्रंप हो या ओबामा हो या फिर ट्रूडो हो, इन सारे लोगों को सबसे पहले उन्हें ताजमहल घुमाने ले जाते हैं। दूसरा, पिछले 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है लाल किले में ध्वजारोहण करते हैं और भाषण देते हैं। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या लाल किला और ताजमहल आगरा का ये जो है मुगलों के प्रतीक है या नहीं, ये मुगल शासन के प्रतीक हैं या नहीं, बस एक बात का जवाब दे दें। बताइए शाही साहब। वैसे हमारे लिए तो हमें राम गुप्ता जी बता दें कि सुदर्शन का हर एक जो यहाँ पर जितने भी सुदर्शन से जुड़े हुए लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं, वो लाल किला नहीं जानते, वो लाल कोट जानते हैं, और वो ताजमहल नहीं जानते, वो तेजो महालय जानते हैं। मैं कुतुब मीनार नहीं जानती हूँ, मैं विष्णु स्तंभ जानती हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि लाल कोट, विष्णु स्तंभ, तेजो महालय। अब चलिए जो सवाल आपने पूछा अश्वनी जी इसका जवाब दे देंगे। दो बातें हैं, एक पार्ट का जवाब लावनी जी आपने दे दिया। मैं किताबें पढ़ पाऊं मैं नहीं, दुर्भाग्य की बात है कि आपने पहले इन चीजों को नहीं जाना समझा। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने ये सब नहीं पढ़ा, सच को कहीं और पीछे कर दिया गया। ये अश्विनी शाही साहब जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए सवाल जो उन्होंने पूछा। हमारे राम गुप्ता जी ने जो सवाल पूछा उसका दो पार्ट है, एक पार्ट का जवाब आपने दे दिया। तेजो महालय किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से विष्णु स्तंभ की बात थी। देखिए राम जी, अगर हम गुलाम रहे वर्षों तक, शाही साहब है वो हिंदुस्तान की हो गई, वो किसी के बाबर के बाप की नहीं है, वो किसी लाल डलहौजी के पिता की नहीं है, वो आज हिंदुस्तान की चीज है वो। और वो तेजो महालय हो या विष्णु स्तंभ हो हमारा, आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए वो होगा वो मुगलों का प्रतीक। आज वो भारत का, हमने उनको भगाया खदेड़ा अपने देश से, और उनकी चीज पर हमने कब्जा किया, हमारी है वो हमारी चीज है। आप लोग कहते रहिए, आप खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनते रहिए, वो अलग आपके बात की बात है, लेकिन हम लोग अपनी चीजों को, वो हमारी चीज है, वो हिंदुस्तान की चीज है, किसी मुगलों का प्रतीक नहीं है। तो अश्विनी जी तब तो बात एक ही है ना, एक सेकंड राम जी, तब तो बात एक ही है ना कि ये टुकड़े टुकड़े में क्यों बदला जा रहा है चीजों को। सनातनी तो चाहता है एक बार में पूरी तरह से वैनिश कीजिए, ये तमाम जो मुगलिया अतिक्रमण है जिस पर हम इतनी चर्चा करते हैं, क्यों नहीं एक बार में ये बदलाव आ सकता है। लेकर के ताजमहल को गिराने के लिए और लाल किला को गिराने के लिए। दूसरा ये कह रहा था कि बगल में जो है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग जो वाइस राय थे अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश में 200 साल तक क्रूरता का शासन किया, हमारे हिंदुओं पर जो है शासन किया, अत्याचार किया, उन पर जो है कब ये कुठाराघात करने वाले हैं ये पूछिए। और नहीं, ये कुठाराघात आप हमेशा बीजेपी से ही उम्मीद क्यों करते हैं? राष्ट्रवादी आप उनको कह रहे हैं कि वो प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं प्रूफ कर पाए आज तक? आप लोगों ने इस बात पे, इस मसले पर आप क्यों नहीं आगे आए? आम आदमी पार्टी किस चीज का इंतजार कर रही थी? दिल्ली में आपको इतनी लंबी सत्ता मिली, आपको ख्याल नहीं आया कि इन तमाम जगहों पर जहां पर मजहबी अतिक्रमण हुआ है, जो मुगलिया निशानियां उनको मिटाया जा? ये क्या सिर्फ बीजेपी की जिम्मेदारी थी? बिल्कुल नहीं, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं। तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप खाली बीजेपी से? आप लोग सारे मुद्दे लाके बीजेपी पर ही क्यों पूछ लेते हैं? अगर ये जिम्मेदारी सभी की थी तो फिर आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, मैं आप ही के सवाल पर आपको बताता हूं कि अभी आपने सबसे पहले अश्विनी शाही जी को पूछा कि ये टुकड़े टुकड़े में क्यों किया जा रहा है, एक ही बार में कर दिया जाए। तो एक बार में करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया और वो है देश का प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री। गृह मंत्रालय जिसके अंदर में आता है उसी को यह अधिकार होता है नाम बदलने का और ये सब चीजें करने का। हमारे हाथ में सिपाही तक को तो हम ये नहीं कर सकते, हम अपने चपरासी तक को तो चाय का ऑर्डर दे नहीं सकते थे। हम कैसे नाम बदलने वाला काम कर सकते थे और कैसे हम ये सब काम कर सकते थे? क्या बात कर रहे हैं राम गुप्ता जी, कम से कम अलग ही जगह देते। आप लोग तो कहाँ, आप अलग तक नहीं जगाते, आपको तो मौलाना मौलवियों से फुर्सत नहीं थी। आप कहाँ जाते आप विष्णु स्तंभ के बारे में जानने के लिए? आप कहाँ जाते? यहाँ पर इलीगल मदरसों पर जब कार्रवाई हो रही थी तो आप ही के लीडर थे ना जो सामने आके कह रहे थे देखो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इस पार्टी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भूल गए क्या आप ये सारी बातें? बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप लोग ये सारी बातें। लावनी जी हम मेमोरीलेस लोग हैं।
अब 5 साल के लिए जनता ने इनको बैठाया है, तो पीछे की 2,500 ये अच्छा रुपए है। देंगे कि नहीं देंगे? ये अच्छा है। 2,500 रुपए, ये अच्छा है अजय गौतम जी, ये अच्छा है। 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में कल डलवा रहे हैं कि नहीं डलवा रहे साहब हैं? मेरी मोदी बात जी का जवाब आपने नहीं दिया, आप इधर उधर जा रहे हैं, आप मोदी इधर उधर जी जा का रहे हैं, लेकिन काफी मेरी फर्क बात का है। जवाब नहीं दिया। अरे अजय गौतम जी, ये अच्छा है नहीं, कि अगर अरे देश बीजेपी के प्रधानमंत्री- शासन काल में एक सेकंड, लावणी राम गुप्ता जी, देश के अजय जी की भी आप बात सुन प्रधानमंत्री जी का लीजिए। किया हुआ वादा है। आ रही हूँ, बहुत सारे वादों पे अभी पूछ लीजिएगा, बहुत सारे सवाल। अजय जी, अब देखिए यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, विपक्षी कह रहे हैं कि इनके हाथ में सब कुछ है, लेकिन विपक्षियों से अभी तो पूछना चाहिए ना, अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी के समय में ये सब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता जाग रही है, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? ये अलग तो जगाई जा सकती थी ना दिल्ली में कि खत्म होना चाहिए ऐसा मजहबी अतिक्रमण। देखिए, बिना किसी राजनीतिक लाग लगे और प्रभाव के मैं दो बातें कहूंगा। जो राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व तुष्टीकरण की परिभाषा और तुष्टीकरण के स्तंभों पर आधारित रहा हो, वो किस प्रकार से इन मुगल आक्रांताओं का नाम बदल सकते थे। नटवर सिंह जी ने अपनी किताब लिखी है, उसके अंदर लिखा है कि जब वो अफगानिस्तान के दौरे पर थे और सम्माननीय इंदिरा गांधी जी उनके साथ में थी, तो उस वक्त वो बाबर की कब्र के ऊपर गई थी और बकायदा उन्होंने वहां पर अपनी प्रेयर ऑफर करी थी। मैं नटवर सिंह की किताब को रेफर देके कर रहा हूँ। तो जब जिनके दिलों के अंदर, जिनके ब्लड के अंदर, जिनके मस्तिष्क के अंदर, जिनकी आइडेंटिटी के अंदर तुष्टीकरण और मुगल आक्रांताओं के नाम इस कदर बस गए हैं कि वो बाहर जाने पर उनकी कब्रों पर नमाज पढ़ना, ऑफर, अपनी प्रेयर ऑफर करना, अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करना नहीं बोलते, तो वो अपने देश के अंदर जहां के वो हुक्मरान हैं, वो कैसे उनका नाम बदल जी के कारण आज दिल्ली का शीशगंज का गुरुद्वारा बना हुआ है, जहां पर गुरु, जो सिखों के गुरुओं को किस तरह उनकी गर्दन काट दी गई, जहां पर वीर बंदा बहादुर के बच्चों का कलेजा निकाल के उसके मुंह में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कैसे उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन लोगों को लेकर अगर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप मानिए दिल को बहुत पीड़ा होती है, और उसका भी समर्थन करने वाले कई लोग हमें इस देश में मिल जाते हैं कि जी औरंगजेब तो। ठीक है, यहाँ पर रतन जी जो बात आ रही है, सवाल ये है कि आपकी पार्टी ये कहती है, मुझे लगता है शायद रतन तिवारी जी हमारे साथ नहीं है क्या अभी? शायद रतन तिवारी जी से संपर्क टूटा है। रतन तिवारी जी आ गए। रतन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, ठीक है। रतन जी, ये जो परिस्थिति बन रही है, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये नफरती बीज बोने की कोशिश की जा रही है। ये आप लोगों को नफरती क्यों लगता है? सनातन, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, वीर नायक, जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का जिया हो, जिन्होंने अपना समर्पण ही हिंदुत्व और सनातन पर कर दिया हो, ये नफरत के बीज कैसे आ जाते हैं? देखिए लावनी जी, नफरत की बीज कहाँ से आती है ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। हम लोग हमेशा जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, महाराष्ट्र के रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिसका अनावरण खुद प्रधानमंत्री 6 महीने पहले करते हैं और 6 महीने बाद वो मूर्ति टूट के बिखर जाती है, हम उस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो क्या हम भारत के विरोध में खड़े हैं? क्या हम धर्म के विरोध में खड़े हैं? भारत को तोड़ना, भारत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हम तो इनके खिलाफ कभी नहीं बोल रहे हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इतिहास को अगर बदल रहे हैं बदलिए, ताजमहल को बदल दीजिए, लाल किले को बदल दीजिए, पूरे सिस्टम को बदल दीजिए। उसी ताजमहल को दिखाने के लिए आप ट्रंप को लेके आते हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति को लाके वो दिखाते हैं, ये देखिए हमारा लाल किला, ये देखिए हमारा ताजमहल, ये देखिए। नहीं रतन जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने शिवाजी महाराज का नाम तो ले लिया, तो ठीक है, यहाँ पर हिंदू ये चाहते हैं, सनातनी ये चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को अरब सागर में डाल दिया जाए। बोलिए समर्थन करेंगे? औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए वहां से, बोलिए कि हाँ हटनी चाहिए औरंगजेब की कब्र, डाल देना चाहिए अरब सागर में। बिल्कुल डालना चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि बिल्कुल डाल दीजिए। रतन तिवारी का स्टेटमेंट है या कांग्रेस का स्टेटमेंट है, क्या मानूं? नहीं, ये देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर आपको लगता है डालने से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, फिर आ गए आप अगर पर, जैसे ही मैंने पूछा आपसे कि रतन तिवारी का स्टेटमेंट है या कांग्रेस का है, आप अगर मगर जोड़ दिया आपने। बोलिए ना कि कांग्रेस चाहती है कि औरंगजेब की कब्र को डाल दिया जाए अरब सागर में, हटाया जाए यहाँ से औरंगजेब की कब्र को। लावनी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे मत पूछिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो मैंने पूछा है पहले उस पर रहिए, मुझसे बाद में प्रश्न पूछिएगा।
नहीं, मुझसे बाद में नाथूराम प्रश्न गोडसे का पूछिएगा, नामो मैंने निशान जो मिटवा प्रश्न सकती पूछा है उसका क्या? जवाब दीजिए पहले। नहीं, पहले ये भी तो मेरा सवाल है ना, नाथूराम गोडसे का अरे पहले नामो सवाल निशान का मिटवा जवाब सकती है सवाल नहीं क्या? होता, आप लोग गोडसे पर चले आते बहुत जल्दी। जो औरंगजेब राष्ट्रपति और गोडसे की महात्मा कोई गांधी तुलना को है गोली क्या? मारा हो, औरंगजेब और उसको गोडसे की पूजने कोई वाले तुलना लोगों है? से आप सवाल अगर आप पूछिए इस ना। पर बात करेंगे तो इस पर भी एक इनकी जो लंबी बहस पूजा कर करते लूंगी मैं हैं आपसे। नाथूराम गोडसे मैं की। आपके साथ इस पर भी एक लंबी बहस करूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब आप खुलकर नहीं, बोलिए कि ये कांग्रेस आप पार्टी हमारे चाहती सवाल है को गोल कि कर दे रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को अरब सागर में डाल दिया जाए। रतन तिवारी की बात मुझे समझ में आ भारतीय गई। जनता पार्टी को किसने रोका है? डालिए अरे ना भाई फिर आप आ डबल गए, इंजन की ये सरकार है, भारतीय देश जनता में पार्टी कहां मजबूत से आ गई? सरकार मैं है। पूछ रही हूँ, बोलिए कांग्रेस ये चाहती है। भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी से ही मैं- पूछ रही हूँ मैं मैं, ऐसा कब क्यों कर रहे हैं वो बोलूं लोग ये? कांग्रेस- नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूं कि कांग्रेस पार्टी हाँ, चाहती है? आ गए ना। कांग्रेस पार्टी की अभी कोई अभी जात आपने नहीं है, कहा, कोई मैं तो धर्म नहीं है। कहता हूँ, लेकिन कांग्रेस जैसे ही पार्टी मैंने की कहा कोई कि क्या जात ये नहीं है, कांग्रेस कोई पार्टी धर्म का नहीं है, स्टैंड है, सबको लेके चलने तब वाले लोग असल हैं। में हो गए ना आप एक्सपोज सब। रतन नहीं, तिवारी एक्सपोज नहीं हुए। इंडिविजुअली ये आप चाह जबरदस्ती सकते हैं। हमारे मुंह से अश्विनी शाही निकलवाना साहब, चाहती है, हम क्यों रतन निकालें? तिवारी जी इंडिविजुअली हो सकता हो ये चाह रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए मैंने बार बार पूछा कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट माना लावणी जाए, जी, वो स्वीकार नहीं कर लावणी पाए। जी, अभी अजय जी ने अजय जी, मैं एक आपके बात पास ही आऊंगी बताई। इसके मैं कह रहा हूं जिस पार्टी के 3 पीढ़ी के लोग बाबर की कब्र पर जा चुके हों, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी, वो औरंगजेब जिन्नत की के कब्र मजार को पे अरब कौन सागर जाता में था? भेजेंगे। रतन तिवारी का स्टेटमेंट हो जिन्नत सकता के है, मजार पे जैसे अशोक चादर भाई चढ़ाने ने कौन गया था? अपना स्टेटमेंट नहीं दिया लहराया। निर्विवाद और रूप से, जिन्नत के वैसे मजार रतन तिवारी का हो पे चादर सकता है चढ़ाने ये। लेकिन पाकिस्तान कांग्रेस कौन का गया क्या था? होगा? कांग्रेस उसी दिन अरब सागर में कांग्रेस चली जाएगी KFC अगर उस दिन और ये मैगडी सोच से लिया उन चंदा लोगों ने। लेंगे। और रतन तिवारी उस की पर नौकरी कुछ मत नहीं बोलेंगे, वो उसमें लीजिए। तो लावणी जी, मैं मंगलवार को आपसे भी निवेदन कर दिखेगा। रहा एक हूँ, सेकंड राम रतन गुप्ता जी, तिवारी एक हटा सेकंड। दिए जाएंगे। बोलेंगे हाँ, लावणी जी, अश्विनी जी बोल लीजिए। एक ये सेकंड राम गुप्ता जी तुम्हारी रुक जाइए, 10 सेकंड में पूरा करिए अश्विनी मैं जी। ये कह रहा हूँ लावणी जी, ऐसे फंसाकर रतन तिवारी जी की नौकरी पर संकट मत डालिए। कल से प्रवक्ता पद से हटा दिए लावणी जाएंगे जी, ये। मुस्कुराइए। आप फंसा देती नहीं, मेरी है, नौकरी नहीं ये जाएगी। जो है ये काम आप मत अपनी करिए नौकरी भाई। की चिंता आइए राम गुप्ता जी, अब कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से भी। अशोक जी और अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। राम गुप्ता जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अश्विनी साहब इतना पूछ लीजिए कि जो मुगलों के शासन में जो दिया कुमारी जी के वंशज जो उनके साथ काम करते थे, और दिया कुमारी जी आज जो है भारतीय जनता पार्टी की उप मुख्यमंत्री बनी हुई है राजस्थान की, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? तो और क्या है? शाही साहब मैं पूछिए जरा। समझा नहीं, दिया कुमारी जी को आप यहाँ पर ले आए, लेकिन दिया कुमारी कई वंश आगे हैं। उस समय के हिंदुओं तो का क्या उसका इतिहास blood- रहा, blood उस समय के purification क्षत्रियों हो का गया। क्या इतिहास रहा, Blood लेकिन purification आक्रांता हो के गया। रूप में ऐसे क्षत्रिय तेजो नहीं जाने महाराज गए, blood वो रक्षक के purification रूप हो में गया, जाने लाल गए। किले का, उनकी जो कोई अगर लाल कोट हो गया, वैसे इसका जो है दिया कुमारी जी का भी नहीं, लेकिन blood राम गुप्ता जी, purification राम हो गुप्ता जी गया। एक सेकंड, लेकिन इस बात का ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं तो समझ गई आप जो लावणी कहना चाह जी, रहे हैं, प्रवक्ता लेकिन एक साहब बात को मैं जवाब बता देने दूं, दीजिए। जिनकी लावणी तरफ जी, आप इशारा प्रवक्ता कर रहे हैं, साहब को सुनिए, जवाब आप देने सुनिए, जब आप बात करते हैं ना लावणी तो जी, पूरी प्रवक्ता पूरी साहब को बात जवाब सुनने की देने हिम्मत दीजिए। भी रखिए। लावणी आप जी, शायद शाही प्रवक्ता साहब नहीं साहब क्लियर को हो सवाल पाए। किया है। राम गुप्ता लावणी जी, जी, मैंने प्रवक्ता आप साहब जिस से तरफ जवाब पूछा इशारा है। कर रहे हैं ना, लावणी जी, मैंने इस देश का बीजेपी के सच्चा प्रवक्ता से सनातनी सवाल उस पूछा है। नाम को याद भी नहीं करता, और नाम को लावणी जी, याद मैंने करता भी सवाल है आपसे किया तो ही नहीं विरोध है। स्वरूप लावणी यह जी, नाम मैंने याद आपसे करता है, सवाल नहीं किया ये भी है। आप मैंने ध्यान अपनी- रखिएगा, मैं ये भी आप भारतीय ध्यान जनता रखिएगा। पार्टी के प्रवक्ता, मैं भारतीय हाँ। जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया है, उनको जवाब देने हाँ, वो बता दे रहा रहे हूं थे ना, जवाब, आप- वो दे मैं रहे थे जवाब दे रहा जवाब, हूं, लेकिन बीच में आप बोलने जहां इस लगे। डिबेट को ले जाना चाह रहे थे, आप जिस तरह से डिरेल करना चाह रहे थे, मैं आपको पटरी पर इसलिए लेकर आ रही हूँ। जवाब दे लेकिन दीजिए नहीं, शाही साहब, लावणी 20 जी, सेकंड में। लावणी नहीं, जी, इनकी बेचैनी बढ़ देखिए, जाएगी, 20 सेकंड में जवाब लावणी दीजिए। जी चाहे दे रहे हैं जवाब, आप सुनिए बताइए, जवाब, लावणी सुनिए जी, जवाब। आप बताइए, आप ठीक है, जवाब सुनिए हिंदुस्तान राम में गुप्ता जी, जवाब सुनिए। जिन्होंने राम गुप्ता हमारे जी, सुन लीजिए। महाराष्ट्र में संभाजी को अरे छत्रपति रुकिए शिवाजी भाई, अब महाराज जी को जवाब तो जो सुन है लीजिए करवाया था। प्रभु, जवाब तो सुन लीजिए, औरंगजेब की जवाब जेल में, सुनिए। कैद खाने में अरे जवाब दिया सुनिए कुमारी के ही वंशज हमारे थे। अब जवाब भले दीजिए, भारतीय जवाब जनता सुनिए पार्टी जल्दी के से। मायने में देखिए लावणी जल्दी से जी, जवाब दीजिए। जयचंद को, जय सिंह को कोई याद नहीं रखता है इतिहास में। अगर पढ़ना होता दिया है तो कुमारी हम जी को याद रखता शिवाजी है, को पढ़ते उसमें हैं, भाजपा हम नहीं। राणा प्रताप को पढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग का इतिहास जो आपके पुरखे वामपंथी लिख के गए थे, अकबर महान, राणा प्रताप जय जय मुलाजी के। युद्ध हारे, शिवाजी युद्ध हारे, तो मैं बताना चाहता
चाहता हूँ शिवाजी का जो है अटक से लेकर कटक तक राज्य हुआ करता था मराठों का, मतलब वो सिसोदिया वंश के थे। KFC और मैकडॉनल्ड चिकन बेचे, अजय गुप्ता जी, राम गुप्ता जी, आप पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप। नाम बदलने को लेकर आप नहीं आ रहे। मैंने इतनी देर से पूछा कि ठीक है आपकी पार्टी नाम बदलने के पक्ष में है, आपने अगर लगा दिया था,
तो नाम बदलने नहीं, के पक्ष अच्छी में तो बात सीधा कहा बोलिए ना मैंने, कि हाँ बड़ी कर दो, तारीफ करी है। कर दो, अब ये देखिए, नाम बदलने वाली दिनेश प्रक्रिया शर्मा- पूरी करो। दिनेश आपके शर्मा जी शासन में मेरे- आपको अलग जगह नहीं दिनेश चाहिए थी, शर्मा आप तब जी- सो रहे थे। दिनेश शर्मा जी अब आप मेरे भारतीय साथी जनता हैं। पार्टी से कम दिनेश चलिए, आप शर्मा किसी जी एक मेरे पार्टी से मित्र हैं। उम्मीद तो रखते हैं कि वही हम एक साथ पार्टी है जो उसमें नाम बदल करते सकती रहे है। पत्रकारिता के समय आपको में। तो आप और अच्छी बात कर रहे हैं, केंद्रीय आप कम से कम मंत्री बीजेपी से कृष्णपाल उम्मीद गुर्जर जी रखते हैं भी कि हमारे वही बहुत पार्टी अच्छे नाम चिंतक बदल हैं। सकती है, इसीलिए क्योंकि मैंने उनको- आपके पार्टी में तो हिम्मत थी नहीं नाम बदलने की। आपकी पार्टी तो अरे टोपी हमारी लगाकर पार्टी- घूम रही थी, मैंने आपकी आपसे पार्टी कहा में तो तिलक हमारी लगाने की पार्टी हिम्मत नहीं चपरासी तक कुछ थी, नहीं इसीलिए ऑर्डर आज दे कम नहीं से कम सकती थी। बीजेपी से आप ये हमारी उम्मीद पार्टी करते हैं। चपरासी बहुत ठीक है, तक अजय कुछ गौतम जी, ऑर्डर दे नहीं अजय सकती गौतम जी आइए, ऐसी अजय बात गौतम जी, करती ठीक है हैं साहब, लोग। जरा अजय गौतम जी के पास जाने दीजिए अब मुझे। जो काम अजय देखने गौतम जी, के बाद- राम गुप्ता जी, हो गया बस। अजय गौतम जी, महत्वपूर्ण यह है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति करती रहेंगी, ये हमारे देश की विडंबना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जिससे उम्मीद की जा रही है कि वही है जो नाम बदल सकती है, विरोधियों के निशाने पर भी वो पार्टी है, यानी उम्मीद उसी पार्टी से है, तो देश का सनातनी उस पार्टी से उम्मीद करे कि बदलाव जल्द से जल्द होना चाहिए। और बदलाव केवल नामों में नहीं, इतिहास जो गलत पढ़ाया गया उस इतिहास को भी, सच के इतिहास को सामने लाना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर राम गुप्ता जी, एक मिनट, आपका नाम अजय गौतम नहीं है, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। अजय गौतम जी बोलिए। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें एक ही पार्टी है जिससे उम्मीद है कि वो इतिहास के अंदर करी हुई गलतियों को जो है वो करेक्ट कर सकती है। हमने 80s में दूरदर्शन भी देखा है जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें एक धर्म के पहचान के लोगों से जुड़े हुए शब्द थे। मैंने कहा ना, तुष्टीकरण के नाम पर जो कुछ संभवतः हो सकता है। औरंगजेब की बात कर लीजिए या और किसी की भी कब्र की बात कर लीजिए, मैं कहता हूँ इनका हिंदुस्तान में वजूद क्या है, इनकी जगह क्या है, उसे वक्त प्रॉपर्टी मेंटेन कैसे कर रही है। और वो हैदराबाद का एक श्वान जब वहां पर जाता है तो उसकी कब्र पर बताइए, आप तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं फूल चढ़ा के आता है, ठीक है, वो हिंदुओं को चिढ़ाता है। पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि क्या किया इस मुद्दे पर सभी पार्टियां, विपक्षी भी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी भी राजनीति कर रही है, लगता है क्या आपको कि इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि आज की तारीख में एक छोटा सा जैसे सर्कुलर आता है, एक सर्कुलर की बात कर रहा हूं, एक नोटिफिकेशन सरकार निकाले, जो नाम जिसके आगे गंज है, चाहे जैसे हजरतगंज, जिसके आगे बाद है जैसे मुरादाबाद, जिसके आगे गढ़ है जैसे अलीगढ़, ये सब एक बारी के अंदर नाम बदले जा सकते हैं। इनको इसमें कोई नहीं है, ठीक है शाही साहब, कोई रोकने वाला नहीं है, तो ले आइए ना, एक सर्कुलर ले आइए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, कोई रोकने वाला नहीं है, एक सर्कुलर ले आइए शाही साहब। देखिए, धीरे धीरे करके जब से हमारी सरकार आई है तब से आप चाहे वो मुगल सराय का नाम हो, चाहे वो अलीगढ़ में हरिगढ़ करने का प्रक्रिया चल रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, आपका शहर है वो। आप देखिए, कुल मिलाकर आप बहुत से ऐसे चेंजेस देखेंगी जो आपने कहा कि हमसे आशा है तो हम कर रहे हैं। और आज एक और भूल थोड़ा सा मैं वो करना चाहता हूं कि जो औरंगजेब लेन था, वो औरंगजेब लेन की जगह अबुल कलाम आजाद लेन हो चुका है, मार्ग हो चुका है और लेन भी था। नहीं अभी भी, लेकिन औरंगजेब के नाम पर इस देश में अगर बात की जाए तो कई दर्जन ऐसी जगहें हैं जिनका नाम औरंगजेब के नाम पर है, इसीलिए तो हमने हिंदुस्तान की बात की, हम दिल्ली तक ही क्यों सीमित रहे, हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। काम हमने किया, संभाजीनगर काम करने का हमने किया, तो हम पूरे देश में इतना, मैंने कहा ना कि बहुत नीचे तक वो जिसकी जड़ें हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। ठीक है अशोक जी, वो तो तैयार है, आप साथ देंगे ना, अशोक तिवारी साथ दे देंगे ना? तिवारी जी जल्दी से। देखिए लावनी जी, मैं स्पष्ट रूप से आप पे पहले बोल चुका हूँ, ये नाम बदलने की प्रक्रिया कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये है टूर, इनका एक शिल्पा होता है, इनका एक नेरेटिव होता है जिसके तहत काम करते हैं। लेकिन असल मुद्दों पे आज देश खड़ा है, आज इन मुद्दों पे देश नहीं खड़ा। भी बात करते रहेंगे, इस मुद्दे पर अगर आती है सरकार काम करती है तो आप दे देंगे ना साथ में, ये कह रही हूँ उन मुद्दों पर भी करना चाहिए सरकार को काम, उस पर भी बात करें। ये कोई लावनी की मुद्दा ही नहीं है, सामान्य प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं। यही अफसोस है, समय यहाँ खत्म हो रहा है, समय यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है 10 सेकंड सही साहब, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। अशोक जी की पार्टी ने 8 जिलों के नाम एक साथ बदले थे उत्तर प्रदेश में। महंगाई पर, बेरोजगारी पर
विपक्ष को ये मुद्दा नहीं लगता, लेकिन सत्य सनातनियों को ये मुद्दा लगता है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर इस बात को समझ रही है, जान रही है, तो फिर सनातनियों की एक बार की आवाज को एक साथ सुन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी राय हम तक रखी। तो सवाल यही था कि क्या मुगलिया ये जो निशानियां उनको मिटा दिया, मिटाने का वक्त आ गया, और अगर मिटाने का वक्त आ गया है तो फिर प्रक्रिया को और तेजी से क्यों ना किया जाए। उम्मीद बड़ी है, इसलिए तस्वीर भी बड़ी ही निकलनी चाहिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी तस्वीर है। दिल्ली में सम्मान निधि 2,500 महिलाओं को देने का वायदा जो किया जा रहा है, लेकिन ये 2,500 रुपए उन घुसपैठियों को क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए उनको जिनकी एक से ज्यादा बीवियां हैं? उनके लिए क्यों, जिनकी 2 से ज्यादा बच्चे हैं? क्या ये घुसपैठियों के लिए तो नहीं है? 2,500 महिलाओं के लिए, घुसपैठियों के लिए नहीं। ये बड़ा अभियान है #2500 फॉर देशभक्त ओनली। बिंदास बोल में आज डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इस बड़े मुद्दे को आपके बीच लेकर आ रहे हैं। ये मात्र मुद्दा नहीं, ये अभियान है दिल्ली को घुसपैठिया मुक्त करने का, अपने अधिकार के प्रति अपनी आवाज बुलंद करने का। और इसलिए इस अभियान के साथ जुड़ने की जिम्मेदारी हर एक देशभक्त की होती है, क्योंकि देशभक्त देशवासियों के लिए यह जरूरी है कि राष्ट्रीय राजधानी में जो अधिकार उनका है वो अधिकार उनको मिले, ना कि घुसपैठियों को। इसलिए रात 8 बजे बिंदास बोल में भी जुड़िए और साथ ही साथ इस अभियान का हिस्सा बनिए। #2,500 फॉर देशभक्त ओनली के साथ अपनी मांग उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और राष्ट्रीय राजधानी को घुसपैठिया मुक्त बनाने के इस अभियान में बड़ा योगदान दीजिए।